इसके आगे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 126। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। वे युद्ध कला में कैसे थे? पूरी तरह कुशल थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल की। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। मतलब जो अंग्रेज सेनायक थे उनको समझने में असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। मतलब जो दुश्मन थे उनके सामने या तो उनको भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। मतलब उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों को मारा, उनकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। मतलब भारतीय इतिहास के पृष्ठों मतलब पेजों पर लिखा हुआ है सब कुछ कि उन्होंने किस किस तरह से उनको अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध किया था। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। उनकी जो बहादुरी थी उनके बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ कि सेना के साथ उनको गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। अंग्रेजी सेना थी लगातार उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। मतलब कुंवर सिंह भी थी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। उन्होंने क्या खबर फैला दी कि वो अपनी सेना को हाथियों पर चढ़ाकर नदी पार करवाएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस भी बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा नदी तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब उसको ने जो खबर फैला दी वहाँ पे वो अंग्रेज पहुंच गए और फिर उन्होंने क्या किया, उनका वेट करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी जिसमें और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। मतलब अंतिम नाव पर कौन सवार थे? वीर कुंवर सिंह उसी में थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसाने आरंभ की। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। मतलब उनके बाएं हाथ की कलाई में गोली लग गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब तो ये हाथ ही बेकार हो गया है। कुंवर सिंह को क्या लगा कि अब तो ये हाथ ही बेकार हो गया है, गोली का जहर भी फैलेगा। अब उसको हाथ में गोली लगी थी तो उसको लगा कि मेरे हाथ में गोली का जहर फैल जाएगा। उसी क्षण उन्होंने क्या किया, गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। मतलब उन्होंने उसी हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की इस अनकिंचन भेंट को स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए थे। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी वह निर्धन मतलब गरीबों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण भी किया। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने भी अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए।